बचपन से हमने सुना था गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि आत्मा कैसी होती है? परमात्मा की तरह होती है। तो कौन कौन सारा दिन जीवन में चलता भी उस अनुसार है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ? आज के सारा दिन कोई देख लो, आज सारा दिन में किस किस को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया था? अच्छे से हाथ उठाना, थोड़ा थोड़ा नहीं। अच्छा, और कौन कौन थोड़ा परेशान भी हुआ था, ऐसे इरिटेट भी हुआ था किसी की बात से? वो भी हो गया था। और किस किस को अपने बच्चों के नंबर की चिंता भी हो रही थी? मार्च महीना चल रहा है ना, या तो एग्ज़ाम की चिंता हो रही होती है या नंबर आने की चिंता हो रही होती है। तो अपने आप से पूछना है, ये थोड़ा सा एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती है ये चीज़। हम किसके बच्चे हैं और हमारे सोच, हमारी भावनाएं, हमारे शब्द और व्यवहार क्या उस कुल के साथ मैच करते हैं जिसके हम बच्चे हैं? हम में से किस किस को खुशी चाहिए और शांति भी चाहिए होगी? और अगर खुशी और शांति चाहिए तो प्यार भी चाहिए होगा। फिर सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचना, अगर हम भगवान के बच्चे हैं, सच्ची सच्ची वाले, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ गाने के लिए नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारा हाथ ऐसे ऐसे होना चाहिए या ऐसे वाला होना चाहिए? कैसे वाला होना चाहिए? कोई राजा का बच्चा है तो वो, लेकिन क्या उसको याद है कि वो राजा का बच्चा है? तो अगर कोई राजा का बच्चा है, उसका हाथ ऐसे होगा या हाथ ऐसे होगा? चलो राजा का बच्चा छोड़ दो, आप सबके बच्चे हैं, आप सबके बच्चों का हाथ ऐसे ऐसे होता है दुनिया के सामने, क्या ऐसे होगा? अगर आपका बच्चा ऐसे दुनिया के सामने ऐसे जाके खड़े रहे तो आप उसको क्या कहेंगे? मैंने सब कुछ तुम्हारे को दिया, तुम दुनिया के सामने जाकर ऐसे खड़े हो गए? नहीं। अगर आपके पास विद्या है तो आपका बच्चा विद्या से भरपूर है। अगर आपके पास धन है तो आपका बच्चा धन से भरपूर है। लेकिन आप भरपूर हैं और आपका बच्चा कहे मैं कंगाल हूँ, तो थोड़ा मैच नहीं करता ना, फिर तो मैच नहीं करता। अगर आपका बच्चा रोड पे खड़ा हो और आते जाते लोगों को बोले 1 रुपया चाहिए, तो क्या ये मैच करता है? आपको अच्छा लगेगा ऐसे देखकर? अच्छा लगेगा ऐसे देखकर? तो अगर हम ऐसे सिर्फ विजुअलाइज करें कि भगवान यहाँ से हमको देख रहा है और हम सब हाथ उठा रहे, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, और फिर मांग भी रहे हैं, तो किससे मांग रहे हैं? एक दूसरे से मांग रहे हैं, उससे बच्चे हैं और फिर मनुष्य आत्मा से मांगते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। मैं कौन हूँ और किसका बच्चा हूँ। जैसे अगर राजा का बच्चा भूल जाए कि वो राजा का बच्चा है, उसको याद ही नहीं, कोई बात हुई और उसको भूल गया है कि वो राजा का बच्चा है, तो वो अपने आप को क्या समझेगा? बिल्कुल साधारण समझेगा, और साधारण समझकर फिर वैसा ही व्यवहार करेगा। मुझे थोड़ा सा ये दे दो, मुझे थोड़ा खाना खिला दो, मुझे थोड़ा सा ये करा दो, क्योंकि उसको तो भूल ही गया वो किसका बच्चा है। अगर हम सिर्फ कल एक दिन इस स्मृति से बिताएं कि मैं किसका बच्चा हूँ, कौन हूँ मैं, तो आपको नहीं लगता हमारा हाथ ऐसे के बजाय ऐसे हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? परमात्मा के बच्चे दाता होने चाहिए या चाहिए चाहिए वाले होने चाहिए? कैसे वाले होने चाहिए? दाता होने चाहिए या चाहिए चाहिए वाले होने चाहिए? बोलो, एक बार बोलेंगे तो यहाँ फिट हो जाएगा। भगवान के बच्चे हैं, दाता होने चाहिए या चाहिए चाहिए वाले होने चाहिए? दाता होने चाहिए। तो आज से एक स्विच, ये सिर्फ एक स्विच होता है, एक संकल्प होता है, एक स्मृति होती है कि मुझे याद आ जाता है कि मैं किसका बच्चा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तो तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम मास्टर प्यार सागर हो। जैसे आप मिस्टर सो एंड सो हैं तो आपका बच्चा मास्टर सो एंड सो होता है। परमात्मा शांति का सागर है तो हम मास्टर शांति के सागर हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं।
क्या हम ये 3 महावाक्य रोज अपने आप को कह सकते हैं? इसको अभी लिखो, अपने फ़ोन पे टाइप करो, मैं कौन हूँ? मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। ये नहीं कहना आज से मुझे बस 1 मिनट प्यार चाहिए, 1 मिनट शांति चाहिए, 1 लाइन तो मेरे से प्यार से बात करो। ऐसी वाली भाषा नहीं यूज़ करने बिल्कुल भी। जितना हम ऐसी वाली भाषा यूज़ करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा हम बनते जाते हैं। हमेशा सिद्धांत को याद रखिएगा, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा बनते जाएंगे। बोलो, एक बार रिपीट करो, फिट होना चाहिए यार। जैसा सोचेंगे, बोलिए एक बार, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा बनते जाएंगे। हम सोचेंगे मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वैसे ही बनते जाएंगे। खुशी कहाँ से आने वाली है? आज सुबह ही मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा, उसमें लिखा था कि इंटरनेट पे आजकल सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली जैसी बातें होती हैं ना, सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं खुश कैसे रहना है, खुशी कैसे मिले। क्यों अभी सर्च करने लगे खुशी कैसे मिले? क्योंकि पिछले 20-30 साल से सारे तरीके तो यूज़ करके देख लिए, सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ कमा लिया, सब कुछ तरह के खाने खा लिए, सब तरह के नए नए कपड़े पहन लिए, सब जगह घूम कर आ गए, शहर में, देश में, विदेश में। अभी पता नहीं चल रहा है और क्या करना है, और क्या करना है खुश रहने के लिए। और इस 20 सालों में अगर हम देखें तो खुशी दिन ब दिन बढ़ने की जगह क्या होती गई? क्या होती गई? किस किस को लगता है थोड़ी थोड़ी कम होती गई? थोड़े सालों में कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि हम उसको वहाँ ढूंढ रहे थे जहाँ वो थी नहीं। कभी एक्सपीरियंस किया कि सिर पे चश्मा लगा हो और पूरे घर में ढूंढ रहे हो, चश्मा किधर गया, हमारा चश्मा किधर गया? किस किस का हुआ ऐसे? कभी सिर पे चश्मा लो, इतने सबके साथ हुआ है। हाँ, और फिर दूसरों को भी बोलते हैं तुमने देखा नहीं, कहाँ? ढूंढो ढूंढो, तुम भी ढूंढो मेरे साथ, मेरा चश्मा किधर गया। भले हम ढूंढ रहे हैं चश्मा किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, लेकिन जैसे कोई धीरे से आके बोले ऊपर ही है, उधर ही, खत्म, सर्च इज ओवर, ढूंढना फिनिश हो जाता है। इसी तरह हजारों सालों से सबने हमें कहा खुशी तो आपके अंदर है, शांति तो आपके अंदर है, थोड़ा अंदर झांक के देखो। बोलो ना सबने, लुक इनसाइड, लुक इनसाइड, लुक विद इन, अंदर झांको। तो हमने कहा अंदर किधर झांकना है, किधर देखना होता है, अंदर कैसे देखते हैं, अंदर कैसे देखा जाता है कि खुशी अंदर है? तो हम कंफ्यूज हो गए, तो अंदर नहीं मिली तो हम और बाहर ढूंढने लगे कि कहाँ है बाहर। बाहर चीज़ें हैं, बाहर धन है, बाहर स्थान है, बाहर वो सब चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बहुत कंफर्टेबल बना देती हैं। लेकिन कंफर्टेबल कैसे? फिजिकली, शारीरिक रूप से कंफर्टेबल बनाती हैं। पैसा फिजिकल है, पैसे से फिजिकल चीज़ें खरीदी जाएंगी और वो हमारे को फिजिकल कंफर्ट देंगी। आज हम आराम से एक सोफे कुर्सी पर बैठे हैं, हमारा शरीर कंफर्टेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से सोफे कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारा मन भी कंफर्टेबल है। दो चीज़ों में फ़र्क है। सिर्फ अपनी कुर्सी को 1 मिनट हाथ लगा के देखो, ये कुर्सी किस लिए बनी थी? ये शरीर को आराम देने के लिए बनी थी या मन को आराम देने के लिए बनी थी? ये किसको बनी थी? किस लिए बनी थी? किस लिए बनी थी? जवाब दो, पक्का करो। इसलिए जवाब देना ताकि यहाँ फिट होना चाहिए। ये शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए बनी थी। हमने सोचा कि नया सोफ़ा खरीदेंगे, नया फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे घर में खुशी आ जाएगी, तो हम खरीदने चले गए। खरीदना तो बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन याद था खरीदना है आराम के लिए। अब अपने कपड़ों को ज़रा हाथ लगाओ, ऐसे लगाओ। ये किस लिए बने थे? ये किस लिए बने थे? शरीर को ढकने के लिए। हमने सोचा नई ड्रेस आएगी तो खुशी मिलेगी, हम नए कपड़े खरीदने चले गए। अभी पड़े थे इतने सारे अलमारी में, हमने कहा बोर हो रहे हैं, एक और लेकर आते हैं, शायद उससे खुशी आ जाए। किस किस के पास जगह कम और कपड़े ज़्यादा घर में? ये उन्हीं के पास है जो खुशी के लिए कपड़े खरीदते हैं। जो शरीर को ढकने के लिए कपड़े खरीदेंगे उनको तो थोड़े से कपड़ों में काम हो जाएगा।
लेकिन जो खुशी के लिए खरीद रहे हैं, बोर हो गए अभी कुछ और लेकर आते हैं, या तो खुशी के लिए खरीद रहे हैं या दूसरों को दिखाकर दूसरों से सम्मान लेने के लिए खरीद रहे हैं, ये सोच कर कि जब हम और नए नए और नए करेंगे तो लोग हमें अच्छा कहेंगे। उसमें भी हाथ ऐसे ही है कि लोग मुझे अच्छा कहें। अगर मैं सेम ड्रेस फिर से पहनूं तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास नए कपड़े नहीं है, तो लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, इसलिए मैं और खर्चा करके नए कपड़े लेने चाहती हूँ। और ये सब करते 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 हमारी टेंशन और ही बढ़ती गई, और जितनी टेंशन बढ़ती गई उतनी खुशी क्या होती गई, घटती गई। तो अब फाइनली जब हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ कमा लिया, अब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि खुशी बाहर की चीज़ों में, बोलिए पक्का? अभी भी कोई आते जाते वो बड़ी बड़ी होर्डिंग दिखी हो तो लगा आज रास्ते में आते हुए, नहीं ये वाली नई गाड़ी ले लेंगे तो खुशी आ जाएगी। गाड़ी खरीदो, फ़ोन खरीदो, कपड़े खरीदो, मकान खरीदो, सब कुछ खरीदो, लेकिन सिर्फ खुशी के लिए नहीं खरीदो, क्योंकि वो चीज़ खुशी देने के लिए बनी नहीं है। क्योंकि हम हर चीज़ को, हर काम को खुशी के लिए करते गए, हम इसलिए खुशी खोते गए क्योंकि हम उसमें वहाँ ढूंढते गए। तो सब कुछ खरीदना है लेकिन खुशी के लिए नहीं, जिस चीज़ के लिए वो बना है बस उसी के लिए। गाड़ी खुशी के लिए नहीं बनी थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनी थी। हमने सोचा हम नई गाड़ी खरीदेंगे तो खुशी आएगी। क्या गाड़ी हमें खुशी दे सकती है? यस, नो? गाड़ी खुशी दे सकती है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए किस किस को देती है बताओ? थोड़ी देर के लिए हाँ देती है ना। देखो फिर ऐसे ही बोलते हैं सब लोग, नहीं देती है। किस किस को थोड़ी देर के लिए खुशी देती है गाड़ी? अच्छे से हाथ उठाओ ना। देती है तो अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ अच्छा, कितनी देर के लिए देती है? अच्छा 1 साल के लिए देती है। ओह, कौन सी गाड़ी है? अच्छा 2 करोड़ की गाड़ी है तो 2 साल के लिए देती है। नई नई गाड़ी खरीदो, अभी अभी शोरूम से ले लो, और शोरूम से लेकर खुश खुश हैप्पी हैप्पी चेहरों के साथ बाहर गाड़ी लेकर निकलो। खुश खुश हैप्पी हैप्पी ही सारे जा रहे थे नई गाड़ी के अंदर, और किसी ने साइड से डेंट मार दिया। तो फिर उस टाइम डेंट सिर्फ गाड़ी पर नहीं लगता। कहाँ लगता है डेंट? डेंट उस टाइम सिर्फ गाड़ी पर नहीं लगता। कहाँ लगता है डेंट? किस किस को डेंट सिर्फ गाड़ी के अलावा कहीं और भी लगता है? हाँ, तो उस समय गाड़ी खरीद ली। उस समय जब किसी की गाड़ी पे डेंट लगता है, जब कोई शोर मचाता है, चीखता है बाहर निकलकर, उस समय अगर हम ये ध्यान रखते कि मेरे मन की स्थिति मेरी अपनी है, डेंट सिर्फ गाड़ी पर लगा है। इसको रिपीट करो एक बार, पक्का हो जाए। डेंट कहाँ लगा है? बोलो इसको, डेंट कहाँ लगा है? फोन नीचे गिर जाए, क्रैक कौन हुआ है? पक्का? पक्का? बस ये याद रखना है, डेंट गाड़ी पर लगा है। देखो ऑप्शन क्या क्या है। डेंट गाड़ी पर लग सकता है, कभी कभी डेंट शरीर के अंदर भी लग सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा शरीर भी छोड़ सकती हूँ, तो भी मैं आत्मा परफेक्ट रहती हूँ। आत्मा पर डेंट नहीं लग सकता चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आत्मा पर डेंट कब लगता है? आत्मा पर डेंट लगता है जब आत्मा वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करनी शुरू होती है। बाहर की कोई भी चीज़ से आत्मा पर डेंट नहीं लग सकता। बाहर की कोई भी चीज़ से आत्मा पर स्क्रैच नहीं लग सकता। आत्मा पर डेंट और स्क्रैच सिर्फ तभी पड़ता है जब आत्मा कहना शुरू करती है, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ, आज नया लिया था फिर भी ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हुआ। गाड़ी अभी भी वैसे की वैसे है, लेकिन ऐसे वाले थॉट्स क्रिएट करके मुझ आत्मा ने अपनी शक्ति को क्या किया, क्या करते, क्या डिप डिप डिप, और उस समय हमारी खुशी कम होने लग गई। उतना करके हम घर पहुंच ही रहे थे, तो वहां घर पहुंचे तो बच्चों ने कुछ किया,
फिर हमने संकल्प किया, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, खुशी और कम हो गई थी। फिर हम खाना खाने बैठे, खाने में नमक नहीं था, फिर हमने व्यर्थ संकल्प किए, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, फिर खुशी कम हो गई। गाड़ी तो वहीं की वहीं खड़ी है, वो 2 करोड़ वाली, 2 करोड़ वाली ना। अगर आप 24 घंटे भी उस गाड़ी में ही बैठो, उससे निकलो ही नहीं बाहर, तो भी वो गाड़ी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो गाड़ी बनाने वाले ने उस गाड़ी से आपको सुख देने के लिए गाड़ी बनाई नहीं थी। उसने आपको शरीर को आराम देकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनाई थी। हर गाड़ी के साथ, हर फ़ोन के साथ, हर टीक्स के साथ एक मैनुअल मिलता है कि ये क्या क्या कर सकता है। उसको अच्छे से पढ़ लेना लेने से पहले। उसमें कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये सुख देता है, शांति देता है, खुशी देता है, नहीं देता। तो आज से हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि बाहर कुछ भी हो जाए, चीजें टूट सकती हैं, चीजें गुम सकती हैं, शरीर को चोट लग सकती है, रिश्तों में चोट लग सकती है, यहां तक कि हम लोगों को खो सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है, हो सकता है, हो रहा है और होगा भी। होगा या नहीं होगा? क्या हम इस जीवन की यात्रा पर किसी न किसी को खोएंगे या नहीं खोएंगे? किस किस को पक्का ये बात ऐसी होगी एक दिन? पक्का है या नहीं है? ये पक्का है, हमेशा पक्का होना चाहिए यहाँ पर कि क्या होने वाला है। एंड अगर मुझे पता है कि ये होने वाला है, तो क्या मैं आत्मा तैयार हूँ उन सीन्स के लिए जो लाइफ में होने वाली है? और जबकि मैं तैयारी करती नहीं, इट्स लाइक अ बच्चा जिसको पता है एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम आने से पहले वो पढ़े नहीं, तो वो एग्ज़ाम में कितने नंबर लेगा? फिर तो वो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। हमें पता है चीज़ें टूटेंगी, चीज़ें गुमेंगी, हमें पता है लोग हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, हमें पता है लोग हमारे साथ गलत बात करेंगे, हमें पता है लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे, हमें पता है लोग हमें धोखा देंगे, हमें पता है जिसको हमने सोचा वो हमारे लिए हमेशा विश्वास का पात्र होगा, वो ही हमारे पीठ पीछे कुछ करके, हमें सब कुछ पता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन फिर भी हम उसकी तैयारी नहीं करते और हर सीन में फेल होते जाते हैं, फेल होते जाते हैं, फेल होते जाते हैं। और क्योंकि हम हर सीन में फेल होते जाते हैं, तो फिर नंबर क्या होते जाते हैं आत्मा की शक्ति के? किस किस को पक्का पता है कि कल सारा दिन में सब लोग आपके अनुसार काम नहीं करेंगे? इतना पक्का पता है आपको कि आपने हाथ भी उठा लिया एक सेकेंड। ये क्यों हमें पक्का पता है? हमें इसलिए ये पक्का पता है क्योंकि हमें पता है हर एक अपने अपने तरह से करेगा, हर एक का संस्कार अपना अपना है, कोई गलत नहीं है, सब लोग अलग हैं, तो वो अपने अपने अनुसार करेंगे। अब 1 मिनट आंख बंद करो, ठीक है? चलो इसको करके देखते हैं आज क्या करना है। 1 मिनट आंख बंद करो और किसी एक को सिलेक्ट करो। आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, ऑफिस में, पड़ोस में, किसी एक को सिलेक्ट करो जो आपको पता है कि ज़्यादातर वो आपके अनुसार नहीं करते हैं चीज़ें। वो बुरे नहीं हैं, वो गलत भी नहीं हैं, बस वो कभी कभी मेरे अनुसार नहीं करते चीज़ें। अब उनको सामने लेकर आओ और उनको देखो कि वो क्या क्या करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता या जो आपको सही नहीं लगता है। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी भी नहीं, अभी तो छोटी छोटी बातें सिर्फ। आप बोलेंगे ऐसे, वो करेंगे वैसे। आप बोलेंगे इतने बजे ख़त्म करो, वो इतना टाइम लगाएंगे। आप बोलेंगे इतने बजे पहुंच जाना, वो प्यार से थोड़ा सा लेट आएंगे। वो गलत नहीं है, वो बुरे नहीं हैं, वो बस थोड़े से अलग हैं। अब सिर्फ उनको देखो और आज अपनी तैयारी करो। कल के सारा दिन में आने वाले इस छोटे से एग्ज़ाम की तैयारी आज करो कि वो तो वैसा करेंगे जो उनका संस्कार है, बट कल मैंने उस एग्ज़ाम में बड़े बढ़िया नंबर से पास होना है।
और बहुत अच्छे नंबर से पास होने का अर्थ है उस सीन के अंदर मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। वो है उस सीन में पास होना। देखो अपने आप को कि पास होता हुआ बच्चा, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, परम शिक्षक का स्टूडेंट, मैं कल उस सीन को कैसे क्रॉस करूंगी। आत्मा की शक्ति बढ़नी चाहिए उस सीन में। 3 ऑप्शन होते हैं, आत्मा की शक्ति घटनी, दूसरा होता है आत्मा की शक्ति जहाँ है वहाँ है, और तीसरा होता है आत्मा की शक्ति बढ़नी। देखें अपने आप को, हर एक को आएगा ये कैसे करना है। ये बहुत ईजी है, क्यों जब आप उसको अभी होता हुआ देखेंगे ना तो वो आपके यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा। वो वैसा कर रहे हैं जैसा वो ज़्यादातर करते हैं, और कल मैं आत्मा शक्तिशाली तैयार हूँ इस सीन के लिए। इस सीन के लिए मैं इसलिए तैयार हूँ क्योंकि ये सीन तो बार बार आता है। ये वो वाला एग्ज़ाम है जो मुझे पता है, ये क्वेश्चन पेपर मुझे ऑलरेडी पता है। ये पहली बार नहीं आ रहा है, ये बहुत बार आता है। इसमें कैसे मैं फेल हो सकती हूँ? ये पेपर तो पहले आ चुका है। अब अपने आप को देखो उनके साथ, कैसे सोचेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, और ये तीनों करते हुए मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ रही है।